सर जी, आप सभी का स्वागत है। यानी बात करते हैं कि अगर आप सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, यानी भारत के किसी भी स्टेट से हो, यानी उस स्टेट में, यानी अगर आप बिना टेट के पढ़ा रहे हो तो यानी सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत नहीं दिया गया है, छूट नहीं दिया गया है। यानी एक कंफर्म हो चुका है कि अगर आप किसी भी सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं बिना टेट के, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक, तो आपको यानी कि टेट अनिवार्य है। यानी टेट आपको पास करना है। अगर आपकी सेवा 5 साल से अधिक बचा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जी सर जी, ध्यान दीजिएगा, तो आपको टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अनिवार्य है, अन्यथा यानी आपका सेवा समाप्त किया जा सकता है। लेकिन ये जो आपका सूचना है खासकर वैसे सर लोग के लिए है जो यानी इनका नौकरी अभी 5 वर्ष से ज्यादा है। लेकिन कुछ सर लोग का कमेंट होगा, डाउट है सर कि मैंने टेट पास कर लिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जितने सर लोग इसी कारणवश टेट पास नहीं किए हैं तो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश यानी 2025 में आया था, जैसे आप सभी की जानकारी होना चाहिए कि शिक्षकों को पात्रता परीक्षा यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी की अनिवार्यता में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। हाँ, एक चीज इसमें किया है कि आपको समय सीमा को बढ़ा दिया है। पहले क्या था 2025 में जो इसका सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि आपको टेट 2027 तक करना था, 31 अगस्त, लेकिन यहाँ पर 1 साल समय सीमा को बढ़ा दिया गया, 31 अगस्त 2028 तक कर दिया गया है। तो जी हाँ सर जी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर अभी तक टेट पास नहीं किए हैं, आप सरकारी विद्यालय में सहायक अध्यापक है, चाहे जिस भी आप नाम से जाने जाते हैं, तो आपको टेट पास करना अनिवार्य है, अति अनिवार्य है, क्योंकि अब भविष्य इसी पर जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, ठीक ना। और जो टेट पास है अच्छी बात है, ठीक ना। और एक टेट पास अनिवार्य वैसे सभी हमारे सर लोग के लिए है जिनका यानी कि अभी भी नौकरी 5 साल से यानी अधिक बचा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। और एक आवश्यक सूचना, आप सभी जितने भी हमारे सर लोग हैं, शिक्षकगण हैं, यानी अगर आप अभी यानी टेट का फॉर्म देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो CTET यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म अभी अप्लाई हो रहा है, तो आप लोग जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए। इसका लास्ट डेट है, सर लोग ध्यान दीजिएगा, हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं, यानी कि 10 जून 2026 तक, ठीक है। अगर आप झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं तो यानी झारखंड टेट का भी फॉर्म आपका ऑनलाइन हो रहा है, तो आप सभी शिक्षकगण से रिक्वेस्ट रहेगा हमारे सर लोग से कि इसका लास्ट डेट 2 जून 2026 तक है, ठीक ना। तो जरूर से जरूर आप लोग यानी फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। और ध्यान रखिए, फॉर्म अप्लाई करने से कोई टेट पास नहीं हो जाता है, ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए डायरी में। इसके लिए हमारे सर लोग ध्यान दीजिएगा, आपको समय देना हुआ डेली का 6 से 8 घंटा, और सही डायरेक्शन में ध्यान रखिएगा। यानी इसके लिए आपको सिलेबस के अनुसार पहले सिलेबस पता कीजिए कि इसमें जो टेट का सिलेबस क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सब पता आपको खुद से करना है, क्योंकि आप टीचर हैं। या आप कहीं से कोर्स ले सकते हैं, और कोर्स परचेज करने से आप टेट पास नहीं हो जाइएगा, क्योंकि याद रखिएगा कि सेंट्रल टीटी जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें 150 अंक में से जनरल के 90 अंक में पासिंग है, ठीक ना। अगर आप SC ST OBC बिलोंग करते हैं तो 82 अंक चाहिए। जी सर जी, ध्यान दीजिएगा। और अगर जिस भी स्टेट में टेट हो रहा है वहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ का टेट पास कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है, अभी लागू होगा, ध्यान रखिएगा। तो अभी भी समय बचा हुआ है 2028 तक किसी भी हाल में, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जितने भी राज्य हैं हो सके तो लोग साल में 2 बार अपना स्टेट टेट एग्जाम आयोजित करें, यानी 1 to 8 के लिए, ठीक ना, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। तो आप सभी टीचर्स समझ चुके होंगे, तो जरूर से जरूर फॉर्म अप्लाई कीजिए।